दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह, और जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं, जो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, जो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को आयोजित हुई और लगातार प्रश्न पत्र आउट रहे। जिस प्रकार के छात्रों अभ्यर्थियों की मांग थी कि सारे प्रश्न पत्र जो आउट हैं उसकी परीक्षा कैंसिल की जाए और फिर से दोबारा पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, परंतु सरकार और आयोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। इस प्रकार की जांच चल रही थी। जब प्रश्न पत्र आउट हुआ, जब मामला प्रकाश में आया, तब एसआईटी का गठन हुआ। आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज जांच कर रही है और जांच के आधार पर एक बिंदु तक ये पाया कि परीक्षा के दौरान, यानी देश के जो प्रथम पाली के प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा के दौरान ही आउट हुए हैं। निश्चित रूप से जो आधार बना प्रश्न पत्र आउट होने का और जो परीक्षा कैंसिल करने का, वो यह है कि इन द एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। निश्चित रूप से 11 बजे कुछ मिनट प्रश्न पत्र वायरल थे, तो जो वायरल प्रश्न पत्र है उसकी तथ्यों की पुष्टि निश्चित रूप से हो गई है। लगातार सरकार आयोग ये मान भी चुकी है कि 24 के प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र वायरल थे वो परीक्षा समाप्त होने के 2 मिनट पहले, यानी बिफोर द एग्जामिनेशन, प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। एक बात आप बताइए कि निश्चित रूप से जब प्रश्न पत्र आउट होना नहीं है, जब देना नहीं है प्रश्न, तो कैसे कोई मोबाइल लेके अंदर गया और फोटो खींचा और बाहर भेजा? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों ऐसे परीक्षा केंद्र हैं बिहार में जहां से प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, परंतु सरकार और आयोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार की रणनीति के तहत काम किया गया, लगातार छात्र अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, तमाम चीजों को आपने देखा कि जिस प्रकार से 4 जनवरी को आंदोलन हुआ, लगातार छात्र अभ्यर्थियों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद लगातार छात्र अभ्यर्थी इंतजार करते रहे कि सरकार और आयोग जो है छात्रों की बात जो है, व्यथा जो है, उसको मानने को तैयार होगी। परंतु जब इंतजार किया गया, जब इंतजार की घड़ी लंबी हुई, तब छात्र अभ्यर्थी फिर एकजुट होने लगे। 21 को एक बैठक हुई, 23 को उन्होंने ज्ञापन सौंपा हम लोगों ने, और 30 तारीख को बीएसएससी घेराव का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और आयोग वहां पर काम कर रही थी, छात्रों अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर दूर दूर से उन्हें भगा दिया जाता था, और लगातार यह बात कही जा रही थी कि तुमको हम FIR कर देंगे, तुमको फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, तुम यहाँ से भागो। लगातार आयोग और प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही है, निश्चित रूप से छात्रों और अभ्यर्थियों के बाग सुनने को तैयार नहीं है। एक चीज हम आपको बता दें, एक चीज आपको हम बता दें कि अभ्यर्थी और सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो यही कि निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी जो बातें आ रही है वो यही कि छात्रों अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक चीज आपको हम सीधे से कहते हैं कि जो लड़ाई है वो छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच की बात है, और छात्र और अभ्यर्थी अभी तक इस बात के लिए लगातार कह रहे हैं कि ऑल शिफ्ट परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, कोर्ट जाने। अरे तो कोर्ट तो जाने की तो बात मैं कह ही रहा हूँ ना। आप कोर्ट जाने की बात अगर करते हैं तो कोर्ट जाने के लिए आपको पूरा टोटल रूप से अगर हम लोग कहा जाए तो पूरी प्रमाण हम लोग के पास है। अब रही बात कि 15 को जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में आपको आना है, अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड। अगर अब भी अगर नहीं आते हैं, आप चुक जाते हैं कहीं किसी कारण से, बोलिए कि मैं नहीं आऊंगा तो वो ऑल शिफ्ट नहीं होगा, तो अब क्या होगा, तो इस तरह की बातें अगर होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। फिर आप अपने घर में कम से कम 100 पिटिशनर चाहिए। अगर 100 लड़का भी अगर उसमें एडमिट नहीं होगा उस केस में, तो फिर केस की जो सार्थकता है, केस की जो प्राथमिकता है, उसको उस प्रकार से आधार नहीं मिल पाएगा। निश्चित रूप से केस कमजोर होगा। लेकिन लगातार ये बातें कही जा रही है कि हमने ये कहा, उसने ये कहा, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होगी। आप आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अभी 12 को यानी परसों बीपीएससी का पीटी परीक्षा है। एक चीज आपको अभी हम कल की वीडियो के माध्यम से बताए थे, आज भी आपको मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी की परीक्षा जब देने आप जाएंगे और जब निकलेंगे, परीक्षा अच्छी तरीके से दीजिए। निश्चित रूप से आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं परीक्षा के संदर्भ में। मेरी भी परीक्षा है, मैं भी परीक्षा में शामिल होऊंगा, हम भी जा रहे हैं परीक्षा देने। तो निश्चित रूप से जो बातें हैं वो इसका आधार ये है कि जब परीक्षा देकर आप जब निकलेंगे, जब परीक्षा देकर आप निकलेंगे, तो एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे कि परीक्षा के बाद आप ये मानेंगे कि एक वीडियो आप बनाएंगे, 150 जमा हो जाएंगे और वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से जो बातें होगी, निश्चित रूप से जो बात आएगी, उसका आधार यही होगा कि आप वीडियो के माध्यम से सरकार आयोग तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बात आपको हम बता देंगे, लगातार हम कमेंट देख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऑल शिफ्ट होना चाहिए, अब क्या होगा, आप बेकार में लगे हुए हैं, कोई चेहरा चमकाने की बात कर रहे हैं।
तो इस तरह का अनर्गल प्रलाप आप करना बंद कीजिए। एक बात आपको हम स्पष्ट कह देते हैं कि अनर्गल प्रलाप अगर आपको है तो आप ही लीड कीजिए ना, आप ही आगे आइए स्वतः, और हमसे जो मदद मांगते हैं आप मांगिए मदद, हम मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह का जो प्रलाप कीजिएगा ना कि अब क्या होगा आगे, अरे अंत तक लड़ेंगे हम। 5 मार्च को एग्जाम है, उसको स्टे कराने के लिए हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आपको साथ देना है। आप 15 फरवरी के दिन जो बैठक बुलाई गई उसमें आपको आना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लेकर, और सब चीज़ों का एक एक चीज़ हमने देख लिया है। जो जहाँ है उसको हमने एकत्रित करने का प्रयास किया है। वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि आप यहाँ, वीडियो बनाने का माध्यम एकमात्र माध्यम ये है कि आप अपनी बातों को, अगर आप सोए रहते हैं और कमेंट करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कमेंट करने से। आपको आना पड़ेगा सड़क पर, आपको साथ देना पड़ेगा। जो टेक्निकल चीज़ है उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगातार मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी आप अपनी बातों को लेकर इस तरह का चीज़ कर रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो कैसे होगा ये बात आप समझिए खुद से कि 15 फरवरी को एक तथाकथित नेता जो आ रहे थे बीच में कि हम ही सब सर्वमान्य नेता हैं, सर्वविदित नेता हैं, तो एक बात याद रखिए कि आपने कहा था ना कि हम आंदोलन करेंगे 21 या 20 को, कितना तारीख को करके आएंगे। क्या हुआ आपके आंदोलन का? आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कीजिए ना भाई, आप आराम कीजिए। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन है, उसका सहायता करने के बजाय आप उसको, आंदोलन को आप बीच में डाइवर्ट करने का प्रयास आप करना बंद कर दीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।